नमस्कार, मैं वेदांत। अब अगर आपको बोला जाए कि अब देश के छात्र टीवी देखकर और ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको मेरे पर हंसी आएगी ना? हा। लेकिन आपको पता है, आपको तभी हंसी आएगी जब आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सीईसी की कार्य प्रगति को नहीं जानते हो। क्या सीईसी नहीं जानते आप? ओह, अब तक आपने सीईसी को नहीं समझा, मतलब आप बहुत पीछे हैं भैया। चलिए इसे समझिए पहले, फिर बात करते हैं। शैक्षिक संचार निकाय यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों में से एक है। इसकी स्थापना टेलीविजन के साथ साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के नजरिए से की गई। टेलीविजन की क्षमता एवं शक्ति को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सामग्री के प्रसार हेतु यूजीसी ने वर्ष 1984 में नेशनल लेवल पर कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम की शुरुआत की। ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में मीडिया केंद्रों की स्थापना की गई। इसके उपरांत वर्ष 1993 में सीईसी राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय, मार्गदर्शन एवं सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में उभरा। लेकिन हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिले मार्गदर्शन के बाद सीईसी को एक नया तरीका मिला। एक नए तरीके से इसकी कार्यशैली तैयार की गई। प्रधानमंत्री जी से मिले मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि सीईसी का मुख्य उद्देश्य आज पूर्णतया अलग है। इसका अब उद्देश्य है देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित मीडिया केंद्रों का संचालन, जैसे समन्वय, सुविधा उपलब्ध कराना, दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रसारण एवं गैर प्रसारण माध्यमों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना, शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें ऑडियो विजुअल एवं वेब आधारित ऐसे कार्यक्रम निर्माण के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण में शिक्षकों और अन्य विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना, और ये सब केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि हकीकत में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। सीईसी नई तकनीक के साथ अध्ययन, प्रचार और प्रयोग को सम्मिलित कर शैक्षणिक संचार को गतिशीलता एवं प्रभावशीलता के साथ छात्रों के बीच पठन सामग्री को पहुंचा रहा है। इसी का परिणाम है कि सीईसी यूजीसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गुणात्मक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में मीडिया केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र ऑडियो विजुअल एवं मल्टीमीडिया आधारित कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील है। सीईसी एवं मीडिया केंद्रों में 500 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। सीईसी के पास मीडिया केंद्रों द्वारा निर्मित लगभग 20,000 से अधिक कार्यक्रमों का संकलन मौजूद है। वर्तमान में मीडिया केंद्रों द्वारा लगभग 20,000 ऑडियो विजुअल प्रोग्राम और यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग समान संख्या में ई शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण उच्च शिक्षा चैनल पर किया जाता है। देश भर में सीईसी के 21 मीडिया केंद्र हैं। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सीईसी ने करीब 75 विषयों में स्नातक स्तर के 330 मूक्स विकसित किए हैं, जिनको विभिन्न सत्रों में एवं स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए प्रस्तुत किया गया है। अब तक स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए इससे 4 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। सीईसी 11 स्वयं प्रभा डिजिटल चैनल्स के लिए गैर तकनीकी स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो 24/7 चलाए जा रहे उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाता है। सीईसी द्वारा उच्च शिक्षा डिजिटल चैनल व्यास प्रसारित किया जाता है। चैनल व्यास पर 24 घंटे पाठ्यक्रम तथा संवर्धन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें 3 घंटे नए व्याख्यान सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किए जाते हैं। इस चैनल को सीईसी की वेबसाइट पर भी वेबकास्ट किया जाता है। उच्च शिक्षा में ई सामग्री के विकास में भी सीईसी
अहम भूमिका निभाता है। MHRD के NME ICT प्रोजेक्ट के तहत CEC ने 87 स्नातक विषयों पर ई-सामग्री विकसित की है। CEC का उद्देश्य कई मिशन के साथ अलग अलग रहा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत संचार संकाय का उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री विकसित करना है। एजुकेशनल कंटेंट्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे, इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन तमाम उपलब्धियों का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन को देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सामग्री का उपयोग निरंतर बढ़ता गया है। CEC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहा है और वो डिजिटल सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया गया है और बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए गए हैं। आज जबकि विश्वविद्यालय बंद हैं, कॉलेज विद्यार्थी नहीं जा पा रहे, तो शिक्षा कैसे प्राप्त करें? ऑनलाइन शिक्षा ने इस काम को पूरा किया है। CEC एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्लेटफॉर्म है, आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। और CEC के द्वारा हमें बहुत सी मदद मिली है, जो ऑडियो या वीडियो विजुअल कभी भी या कोई भी हेल्प होती है, सरकार की योजनाएं और जो भी होती हैं वो चीज़ें हमें बताते हैं। और CEC का उद्देश्य है देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय में स्थापित मीडिया केंद्रों का संचालन, जैसे समन्वय स्थापित करना, निर्देश देना और शिक्षक और विद्वानों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों हेतु मंच प्रदान करना है, जो सिर्फ कागजों में नहीं हकीकत में नजर आता है। और हम जैसे विद्यार्थियों को CEC का बहुत फायदा मिला है और इसका मुख्य काम प्रसारण एवं गैर प्रसारण माध्यमों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसार करना भी है। यह शैक्षणिक कार्यक्रमों के निर्माण में शिक्षकों एवं अन्य विद्वानों को मंच प्रदान करता है और यह सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में कार्यान्वित हो रहा है। ATS TV चैनलों पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण मुफ्त में देखने को मिलता है और मैं अपने सपठक सामग्रियों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकती हूँ। अब समझे CEC के बारे में? तो बताइए, अब टीवी देखकर भी पढ़ाई हो सकती है ना? और इन तमाम कार्यों का श्रेय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। तो आइए हम डिजिटल शिक्षा का लाभ खुद भी उठाएं और अपने साथ वालों को भी जागरूक करें। नमस्कार।